अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने चैनल वर्ल्ड हेयर में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार बीफ पुलाव। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। 2 किलो बीफ लिया है, इसको अच्छे से साफ़ करके प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब हम इसमें नमक, लौंग और दालचीनी ऐड करेंगे, साथ में ही लहसुन कुटा हुआ, प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, इन सब चीज़ों को डाल के हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। जब प्रेशर कुकर में भाप बन जाए और सीटी बजना शुरू हो जाए तो तकरीबन 6 से 8 मिनट के अंदर अंदर हमारा गोश्त गल जाएगा। गोश्त अब तकरीबन गल चुका होगा। हमने चूल्हा बंद कर दिया है। अब हम प्रेशर कुकर को खोलेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया है। जब गोश्त गल जाए तो चावल भिगो के रख दें। ये 2 किलो मैंने चावल लिए हैं, अब मैं इन्हें भिगो के रख दूँगी। आप चाहें तो कुकर में ही बना लें या कोई और पतीला ले लें। अब मैंने इसी प्रेशर कुकर में कुकिंग ऑयल डाला है और हम गोश्त को फ्राई करेंगे। मसाला जात में लाल मिर्च, हल्दी, नमक और ज़ीरा पिसा हुआ, इन सब चीज़ों को ऐड करके हम फ्राई करेंगे। गोश्त तकरीबन फ्राई हो चुका है। बीफ पुलाव बनाना बहुत ही आसान है। बीफ फ्राई हो चुका है माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। मैंने 8 गिलास चावल लिए थे, यानी 2 किलो, और हम इसमें 14 गिलास पानी डालेंगे। पानी डाल के हम एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद देचके को कवर कर देंगे। ये चावल मैंने भिगो के रखे थे। अब हम इसमें से पानी निकाल लेते हैं। कोशिश कीजिएगा सारा पानी आप निकाल लें, चावल के साथ देचके में पानी ना जाए। आप देख सकते हैं जो हमने पानी डाला था उसे उबाल आ गया है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद हम फिर मिक्स कर लेंगे। चावल डालने के बाद हम देचके को कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट बाद हम दोबारा चम्मच चलाएंगे ताकि हमारे जो चावल ऊपर हैं वो नीचे हो जाएं, वो नीचे वाले ऊपर अच्छे से मिक्स करना है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम चावलों को एक दफ़ा मिक्स करके फिर दम दे देंगे। दम देने से पहले हम इसमें डालेंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्च। आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, एक लेयर भी बना सकते हैं। अब हम इसे दम दे देंगे। तकरीबन 10 मिनट तक हम इन्हें दम देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आप इसका कलर देखें, ये दिखने में भी बहुत प्यारा पुलाव लग रहा है। अब हम इस पुलाव को करेंगे मिक्स। आप इसे रायते के साथ, चटनी के साथ खाएं और इन्जॉय करें। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।